₹50 महंगा सिलेंडर हुआ ले बीजेपी वोट पाओ। ये अच्छे दिन वाली सरकार नहीं है, ये बुरे दिन वाली सरकार है। इसने हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया है। सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने। देखिए, दिन प्रतिदिन महंगाई जो है भाजपा सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। जब स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेंट की थी उन्हें, तब वो सरकार कहाँ थी? अब स्मृति ईरानी चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए, एक महिला के लिए किचन चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। दिन प्रतिदिन महंगाई, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, दाल सब्जियों के दाम ही देख लीजिए। आज आकर अब गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ा दिए गए। चाटने वालों में से नहीं, हम छीन के लेंगे। ये हमारा बुनियादी हक है, हम लेंगे, लड़के लेंगे, मर के लेंगे, लेके रहेंगे। ₹50 महंगा सिलेंडर हुआ, सुनील डिम्पल ने सिलेंडर उठाया और उसके बाद महंगाई जो है 7वें आसमान पर है। डीजल भी महंगा हो रहा है और अब रसोई घर का बजट भी बढ़ा है। ₹50 महंगा सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर भी बांटे गए। लेकिन टोनी, अगर हम बात करें तरनजीत सिंह टोनी की, डीडीसी चुनावों में विजय हासिल की और सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने जो है अपनी आवाज़ उठाई। तरनजीत सिंह टोनी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग नाराज़ हैं कि आखिर क्यों महंगाई पर अंकुश जो है वो नहीं लग पा रहा। तरनजीत सिंह टोनी ने क्या कहा ये भी सुनिए। ₹50 सिलेंडर महंगा हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? ये और क्या तवक्को करेंगे? ये अच्छे दिन वाली सरकार नहीं है, ये बुरे दिन वाली सरकार है। इसने हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया है। सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने। आज तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आज 137 दिन के बाद सिर्फ उतने दिन जिन्होंने इलेक्शन है उस दिन ये रोक रहते हैं ताकि हमको लोग उस पर ना पकड़ पाएँ। लेकिन अब लोग जागने लगे हैं। बीजेपी की झूठी और जुमलेबाज सियासत से लोग जागने लगे हैं और तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं। देखा पंजाब में लोगों ने बदल के रख दिया इतिहास, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी बदल देंगे। ये जो आप नारा सुनते हैं इनका, हम सरकार बना लेंगे। ₹50 महंगा सिलेंडर होया, ₹50 महंगा सिलेंडर होया ले बीजेपी वोट पाओ। अगले 200 ठहरिए। किस तरीके से देखिए, क्या कहना चाहेंगे? गैस और सिलेंडर के रेट जो है बढ़े हैं और ₹50 सिलेंडर जो है महंगा हो रहा है। देखिए, दिन प्रतिदिन महंगाई जो है भाजपा सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। जब स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेंट की थी उन्हें, तब वो सरकार कहाँ थी? अब स्मृति ईरानी चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए, एक महिला के लिए किचन चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। दिन प्रतिदिन महंगाई, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, दाल सब्जियों के दाम ही देख लीजिए। आज आकर अब गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ा दिए गए। आखिर महिला बनाए और किस पर बनाए? और वही दिन पुराने वापस आ रहे हैं जब वो महिलाएं चूल्हा जलाती थी। और मोदी सरकार जो है गांव-गांव में जाकर सिलेंडर बैठ कर है, क्या करेंगे वो सिलेंडर बैठ करके? सिलेंडर भरवाना आज इतना मुश्किल हो चुका है महिलाओं के लिए। आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? आम जनता को परेशान करना, आम जनता को वो क्या कहते हैं, आम जनता को परेशान करना है उनका ही सिर्फ रह गया है। आज सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? देखिए, इसमें ऑलरेडी महंगाई में जो जनता है वो जूझ रही है महंगाई से और उनकी कमर तोड़ दी है महंगाई ने। अगर इस वक्त जबकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, अगर किसी भी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो उसमें पूरी कौम को जो है, पूरे लोगों को उसका इफेक्ट पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये जो सिलेंडर के इन्होंने दाम बढ़ाए हैं ये बहुत ज़्यादती की है इन्होंने, और ये इलेक्शन तक वेट कर रहे थे। नहीं तो इलेक्शन जब भी हुए तो ख़त्म हुए तो इन्होंने इनके दाम बढ़ा दिए। वो डीजल पेट्रोल के भी वी आर एक्सपेक्टिंग के अभी इसके भी बहुत दाम ऊपर जा रहे हैं। अभी तो कुछ दाम बढ़े हैं लेकिन डीजल और पेट्रोल में भी, लेकिन एलपीजी के सिलेंडर में जो ₹50 उन्होंने दाम बढ़ाया, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि जनता के साथ बदसलूकी है और बदखिलाफ़ी है वो। और लोग, जनता जो है वो इसमें पिस रही है, ऑलरेडी पिस रही थी इसमें महंगाई के दौर में। और ये ₹50 मुझे तो लगता नहीं है गरीबों की सरकार का। गरीब तो कुचला जा रहा है, गरीब तो ख़त्म हो गया है हर चीज़ पे। कहीं पे हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली के जो बिल बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिया है, पानी के टैरिफ बढ़ा दिया जो कभी होता ही नहीं था है। वो पंप जो है उस पर भी इन्होंने ₹1200 के पंप पर भी वो लगा दिया जो हैंड पंप है। तो इसलिए आप ये देखें कि कौन सी जगह इन्होंने छोड़ी है जहाँ से जनता को निचोड़ नहीं रहे हैं।
जनता को पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं और जनता को खोखला कर दिया इन्होंने इस महंगाई ने। और उसके बारे में ना तो कोई गवर्नमेंट कोई हुकूमत कदम ले रही है, ना इसके कोई रेमेडी। सर 50 रुपये सिलेंडर के रेट और बढ़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि पिछले 2 महीने जब तक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव थे, कोई रेट नहीं बढ़ा। इससे साफ हो गया कि सरकार जो कहती है कंपनियों के हाथ में दाम बढ़ाना, अगर कंपनियों के हाथ में था तो कंपनियां किस प्रकार से 2 महीने चुप रही। अब जबकि रेट बढ़ चुके हैं, बढ़ना शुरू हो गए हैं, जैसे कि बल्क डीजल जो था 25 रुपये बढ़ा, ATF का किराया, जो एयरलाइंस का टर्ब्यून फ्यूल है उसका बढ़ा, उसके बाद अब डीजल, पेट्रोल और LPG का रेट बढ़ा। तो सबसे बड़ी मार अगर LPG या पेट्रोल डीजल की किसी को पड़ रही है वो जम्मू कश्मीर को पड़ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम पहले ही 17% दर की महंगाई दर से ज़्यादा हैं, पूरे देश के मुकाबले हमारी महंगाई दर ज़्यादा है। उसके बावजूद रेट का बढ़ना, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं कोरोना की वजह से, रोज़गार नहीं है, निजी क्षेत्र में रोज़गार ख़त्म हो चुका है, होटल व्यवसाय ख़त्म है, पर्यटन व्यवसाय ख़त्म है, धार्मिक यात्राएं ख़त्म है। सीधे ट्रेन कटरा जाने की वजह से ना तो कटरा में काम है ना जम्मू में काम है, जिस पर पूरा जम्मू की इकनॉमी आधारित है, वही कार्य ख़त्म हो चुके हैं। इसकी सबको लेकर के आज जो महंगाई का ये दुष्चक्र शुरू हुआ है, आप यकीन मानिए लोग इसमें पिस कर रह जाएंगे। तो तमाम लोग परेशान हैं, नाराज़ भी हैं कि आखिर क्यों जो पेट्रोल, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई घर का गैस सिलेंडर हो, आखिर क्यों उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों अंकुश नहीं लग रहा, आखिर क्यों बढ़ती महंगाई को लेकर महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं आ रही। तमाम लोग, खासकर आम जनता, इस पर परेशान है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आखिर कैसे और क्या कुछ करना होगा सरकार को कि महंगाई पर जो है अंकुश लगाया जाए, महंगाई थोड़ी कम हो सके। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय।